यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का मूड तो ये है, देखो पहले हमने बीजेपी सरकार को भी देखा है, उसको भी वोट दिए हैं, देखा भी है उनको। लेकिन क्या है, आप ये देखो महंगाई, उन लोगों के पास मुद्दा रहता था कि महंगाई, लेकिन आज ये बताओ मुझे महंगाई कौन सा कम हुई है? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी सबसे ज़्यादा नंबर समाज में जो है बुद्धिजीवियों की गिनती में आता है। और ब्राह्मण जो है हर समाज के दुख दर्द को जानता है। इस सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, इसको उखाड़ने का मन बनाया कि अपने जो लुटेरे हैं, इनके एमपी और एमएलए कुछ लुटेरे हैं, उन पे तो ये हाथ नहीं डालते। और नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी और यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के कुछ ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण लोग हमारे साथ हैं, ब्राह्मण समाज के, और उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि आखिर ब्राह्मण समाज क्यों महत्वपूर्ण इस सीट पर माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर इस सदर सीट पर जो है ब्राह्मण और वैश्य समाज, ये दो समाज ऐसे गिने जाते हैं जो पढ़े लिखे तबके में आते हैं और आखिरी समय में मतदान के समय घर से निकलते हैं और अपना मतदान करते हैं, और जिस तरफ ये मतदाता पड़ जाता है उसी की जीत हो जाती है। तो इसलिए ये इस सीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनके मन की बात भी हम जान लें कि आखिर क्या इस बार इनके मन में है और क्या ये चुनाव में करने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम शर्मा है। पूनम जी, मैं जानना चाहूँगा, आप ब्राह्मण हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मूड है? चुनाव का मूड तो ये है, देखो पहले हमने बीजेपी सरकार को भी देखा है, उसको भी वोट दिए हैं, देखा भी है उनको। लेकिन क्या है, आप ये देखो महंगाई, उन लोगों के पास मुद्दा रहता था कि महंगाई, लेकिन आज ये बताओ मुझे महंगाई कौन सा कम हुई है? आज जो सरसों का तेल वो मात्र 100 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर मिलता था, आज उसके भाव 200 रुपये लीटर हैं। डीजल के भाव देखिए आप, डीजल और है पेट्रोल हुआ, दोनों के इनके देखिए। गैस, पहले ये कह देते थे कि गैस 450 रुपये का सिलेंडर ब्लैक से मिलता है 1000 रुपये का। अरे 1000 रुपये का ब्लैक से मिलता था, कहते थे लाइन में लगना पड़ता था। अब आपको 1000 रुपये का मिल रहा है, अगर आराम से मिल रहा है तो वो तो वैसे ही तो मिल रहा है, उसमें अब तो ब्लैक नहीं है, अब तो तुम खुला 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हो। पसंदीदा पार्टी कौन सी रहेगी इस चुनाव में? पसंदीदा पार्टी हम तो देखो राष्ट्रीय लोकदल वाले हैं और गठबंधन को ही हम चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बने, और हमारे यहाँ से बंटी स्वरूप जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको ही हम सपोर्ट करेंगे। ब्राह्मण समाज कुछ रुष्ट भी दिखाई दे रहा था कि ब्राह्मण कैंडिडेट को एक भी टिकट नहीं मिला है यहाँ पे। देखो, ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, ये तो नाराजगी हमारी है। हम खुद भी लाइन में लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं दिया तो हम ये चाहते हैं कि आज अगर हम ब्राह्मण उनके साथ रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो सम्मान आगे मिलेगा ही। इसी उम्मीद के कारण साथ हम उनका साथ देंगे, गठबंधन की सरकार को लाएंगे, और हमारे यहाँ जो बंटी स्वरूप जी हैं हम उनको भारी संख्या में मतदान करेंगे। यानी कि मन बदल रहा है इस बार? जी बिल्कुल, मन बदल रहा है। आपका क्या नाम है? जो इनके हैं वही हमारे हैं। जी, आपका हाँ जी, मेरा नाम आदेश शुक्ला है। हम सोच रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या होगा? हम ये सोच रहे हैं अब के बार हमारी पार्टी नल पे ही चुनाव चिन्ह करके उसका ही समर्थन करें। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मन में इस बार है क्या। ब्राह्मण समाज से लोग हमारे बीच में हैं, इन लोगों से ही पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। शर्मा जी, क्या मूड है इस बार ब्राह्मण समाज का, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी सबसे ज़्यादा नंबर समाज में जो है बुद्धिजीवियों की गिनती में आता है। और ब्राह्मण जो है हर समाज के दुख दर्द को जानता है। इस सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, इसको उखाड़ने का मन बनाया, और इसे उखाड़ने के लिए ब्राह्मण जो है एक तरफा गठबंधन को वोट करेगा। जी, आपका क्या नाम है? कैप्टन सुरेश चंद त्यागी। त्यागी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप ब्राह्मण से ही संबोधित हो। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस बार मूड है ब्राह्मण समाज का, क्योंकि हर बार माना जाता था कि लास्ट टाइम में निकलता था और उसी को जिता देता था, इस बार भी वही है ब्राह्मण, लेकिन मूड क्या है? इस बार जो है मूड बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक ही हुआ है कि जो इनके विधायक हैं वो केवल मोदी और योगी के चेहरे पे ही अपना जो है अपना घर भर रहे हैं। यहाँ पर हालात ये हैं कि हर गली सड़ी हुई है, और विशेष रूप से जो ब्राह्मणों का इलाका है वो इतना सड़ चुका है कि आप किसी भी गली में निकले बगैर बदबू के नहीं निकल सकते। तो क्या विधायक केवल जो है योगी और मोदी के चेहरे को भुनाने में लगा हुआ है? क्या विधायक को ये दिखाई नहीं देता कि जो पैसा आता है वो यहाँ भी लगा सके, यहाँ अपने घर भरने के लिए हैं?
आज तक सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी विधायक या सांसद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के लिए जांच क्यों नहीं बैठाई? विपक्ष को ही क्यों टारगेट पे लेता है? ये सत्ता पक्ष की कमी है। पहले अपने विधायक, अपने सांसदों की जांच कराए, उसके बाद दूसरों पे डाले, तब भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ऐसे नहीं होगा कि अपने जो लुटेरे हैं, इनके MP और MLA कुछ लुटेरे हैं, उन पे तो ये हाथ नहीं डालते और विपक्ष को तंग करते रहते हैं। ये आपका क्या नाम है? ऋषिराज शर्मा जी, इस बार एक भी टिकट बताया जा रहा है, बस सहारनपुर मंडल में किसी भी ब्राह्मण को नहीं मिला है। काफी रोष भी यहाँ देखने को मिला था। राकेश शर्मा जी दावेदार थे गठबंधन से। क्या मूड है आपका इस बार? सर मूड तो गठबंधन सरकार। वजह क्या है? वजह नाराजगी भी तो थी टिकट ना मिलने की। सर नाराजगी, एक टिकट से इतनी बड़ी नाराजगी नहीं होती। बाकी तो जो अच्छा लगेगा उसे ही देगा। नाराजगी तो हुआ है, लेकिन नाराजगी से मतलब ये नहीं होता कि हम नाराजगी के हिसाब से वोट डाल लगे। अब नहीं मिला तो नहीं मिला। पार्टी लेकिन गठबंधन इस बार जी। मैं बता दूं आपको कि इस विधानसभा सीट पर तकरीबन 40,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और ये मतदाता बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ के लोगों का मूड, ब्राह्मण समाज के लोगों का मूड जो है वो थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वजह भी क्यों ना हो, इन लोगों का कहना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इन सरकार में देखने को मिली है, जैसे कि महंगाई, मुद्दा गृहणियाँ कह रही हैं कि सिलेंडर के रेट, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जो लोगों को, इन ब्राह्मण समाज को इस बार दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। सतीश जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार मूड क्या है आप लोगों का ब्राह्मण गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ। वजह क्या? सरकार की बात, वजह सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। और 2 साल से तो हम भी खाली बैठे हैं। मैं स्कूल चलाता हूँ और 2 साल से जो है ना, कोरोना की मार इतनी पड़ी है कुछ नहीं। बिजली के बिल भी घर से देने पड़ रहे हैं स्कूलों के, और बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, हर तरफ से तराही है। गुस्सा है इस बार? गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बल्कि हमने तो बहिष्कार करने का विचार किया था। अभी चल रही है बातचीत संगठन में, मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ जो है उसमें बातचीत चल रही है कि भाई बहिष्कार किया जाए। लगभग 30 तारीख के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे तो इस बार विचार किया जाएगा। बदलाव, अब की बार बदलाव तो होगा, ब्राह्मण बदलाव करेगा। तो सुना आपने, इस बार मुजफ्फरनगर सदर सीट के ब्राह्मण जो हैं बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार से खासा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहाँ जाएगा ये मतदाता, वो तो आने वाली 10 फरवरी को ही पता चलेगा। और उसके बाद जब निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे 10 मार्च को, तो पता चलेगा कि 2 वैश्य समाज जो एक यहाँ से टिकट लेकर गठबंधन से और एक बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरकार जीत किसकी होती है। लेकिन इस बार यहाँ का ब्राह्मण समाज जो है वो खासा नाराज बीजेपी सरकार से है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर।